अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी का नाम है अपनी कुल्हाड़ी अपना पाँव। हामिद के चलते कदम रुक गए। इसकी आंखें चमक उठी। उसने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा, ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि इसको कोई देख नहीं रहा। जल्दी से मास्टर हनीफ के घर के सामने पड़े हुए 1000 के नोट को उठाकर अपनी जेब में ठूस लिया। एक लम्हे के लिए इसके ज़मीर ने इसे झंझोड़ा। बुरी बात है, यूं रास्ते में पड़ी हुई चीज़ के मालिक नहीं बन जाते, बल्कि मालिक तक तो चीज़ पहुंचा देते हैं। यकीनन ये मास्टर हनीफ का नोट होगा। इनसे पूछ लूँ और साथ ही आसपास के 2-4 घरों से भी मालूम कर लूँ। जिसका हो इस तक पहुंचा दो, बड़ा सवाब मिलेगा। गर्दन झटक कर वो अपने आप से बोला, वापस कैसे कर दूं? मैं तो मज़े उड़ाऊंगा, बर्गर, समोसे, चाट, दही भले और बहुत सी मज़े की चीज़ें खाऊंगा। आह, कितना मज़ा आएगा। मैं इन पैसों से अपने दोस्तों आबद, शाहिर और कासिम की दावत करूंगा। हम तीनों मुर्गी फ्राई और बिरयानी के मज़े उड़ाएंगे। आखिर शाहिर ने भी तो 2 महीने पहले हमारी दावत की थी। कई दिनों तक हम तीनों इसकी तारीफें करते नहीं थकते थे और वो था कि खुशी से भूला ना समाता था। कितना मज़ा आएगा जब तीनों दोस्त मेरे भी गुन गाएंगे। इसने अपने ज़हन में एक मंसूबा बना डाला। अब इसका रुख अपने दोस्तों के घरों की तरफ था। इसने तीनों को घरों से बुलाकर इकट्ठा किया और दावत की खुशखबरी सुना डाली। अरे छोड़ो ये मुंह और मसूर की दाल। आबद ने हामिद की बात पर यकीन न करते हुए फिक्रा कसा, क्योंकि इसे हामिद की माली हालत का बखूबी इल्म था। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, क्योंकि कीकर के दरख्त पर बेर नहीं उगा करते। शायर ने भी आबद की हाँ में हाँ मिलाई। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। हामिद और दावत, वो भी महंगे होटल में। ना भाई ना, भला कासिम कहाँ पीछे रहने वाला था? अच्छा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? लो ये देखो। हामिद ने जज्बाती अंदाज में जेब में हाथ डाला और 1000 रुपए का नोट निकाल कर इनके सामने रख दिया। वो तीनों उछल पड़े और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। अरे तुम तो छुपे रुस्तम निकले, मारे खुशी के कासिम चौंक उठा। फिर पूछा, ये तो बता के 1000 रुपए आए कहाँ से? ईद करीब है, यकीनन किसी रिश्तेदार ने ईद से पहले ईदी दी होगी। हामिद के जवाब देने से पहले ही आबद बोल पड़ा, हमें इससे क्या कि 1000 रुपए कहाँ से आए, क्योंकि हमें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेट गिनने में नहीं। शायर ने जवाब देते हुए आंखों से इशारा किया। उसके साथ ही वो तीनों उठ खड़े हुए। अब इनका रुख शहर के मशहूर होटल की तरफ था। हामिद ने खाने का ऑर्डर दिया। आबद, शाहिर और कासिम ने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली, जो इस बात की तरह इशारा था कि आज कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। मुर्गी फ्राई और बिरयानी से खूब इंसाफ करने के बाद वो आइसक्रीम पर टूट पड़े। खाने से फारिग होकर जब हामिद ने बिल बनवाया तो पूरे 900 रुपए का बिल बना। दोस्तों की फरमाइश पर 4 ठंडी बोतलें मंगवा कर हिसाब किताब बराबर कर दिया। हामिद शाम को जब निकारें लेता हुआ घर में दाखिल हुआ तो अम्मा को देख कर ठटक गया। चारपाई सराहने अम्मा गाम से निडाल बैठी थी और इनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। खैर तो है अम्मा, क्या हुआ? वो सचमुच रोना सा हो गया। पहले तो अम्मा इसकी अचानक आमद से हैरान हुई, फिर खुद को संभाल कर आंसू पूंछते हुए बोली, बस बेटा क्या बताऊं, तुझे तो पता है कि घर के हालात का। ईद बिल्कुल करीब है, बस 4 ही दिन बाकी रह गए हैं और हमारे पास कुछ नहीं है कि तेरे लिए ईद के नए कपड़े और जूते खरीद लें। आज ही मैंने तेरे अब्बा से कहा था कि हमारा एक ही बेटा है, इसके लिए तो नए कपड़ों और जूतों का बंदोबस्त ज़रूर करें। महीने 2 महीने के लिए किसी से उधार ही ले लें। तुझे तो पता ही है कि बेटा तेरे अब्बा को उधार से कितनी नफरत है। इनका कहना है कि आदमी इससे दूसरों की नज़रों में गिर जाता है और साथ ही ये भी कि उधार चुकाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, जबकि यहाँ घर का खर्च ही पूरा नहीं होता। मेरे बार बार कहने पर वो बड़ी मुश्किल से मास्टर हनीफ से 1000 रुपये उधार लेने पर राजी हो गए। यहाँ तक कह कर अम्मा थोड़ी देर के लिए रुकी और एक ठंडी सांस लेते हुए दोबारा बोली, बेटा तेरे अब्बा ने मास्टर हनीफ से
1000 रुपए उधार लिए थे वहीं कहीं गिर गए क्योंकि इनकी जेब फटी हुई थी और इनको मालूम नहीं था। कह रहे थे कि 1000 का बंधा हुआ नोट दिया था मास्टर शरीफ ने। बाद में वहां जाकर बहुत ढूंढा मगर रुपए ना मिले। बस बेटे अब का बंदोबस्त नहीं कर सकते। अम्मा ने आखिरी जुमला बड़े दर्द भरे लहजे में कहा था जो हामिद पर बिजली बनकर गिरा। अब इसे पता चला कि जो 1000 रुपए उसने दोस्तों के साथ मिलकर खर्च किए थे वो इसके अपने ही थे, यानी अपनी कुल्हाड़ी खुद अपने पाँव पर मार ली। ये जानकर वो पछताने लगा और तस्वर में अपने आप को पुराने कपड़ों और जूतों में ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाता हुआ देखने लगा। शुक्रिया।